आज आप लोगों के साथ सर्दियों की ख़ासम ख़ास सौगात सरसों का साग बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर ख़वातीन जो है वो सरसों का साग बनाते हुए कतराती हैं। वजह ये है कि सरसों का साग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा। ना सिर्फ ये कि आपका साग बहुत ही लजीज बनेगा और खाने वाले जो हैं वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बल्कि आपका साग जो है वो बहुत जल्दी भी बन जाएगा। टोटल 10 मिनट में आपका ये सरसों का साग जो है ये बन के तैयार हो जाएगा और आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो जी, वीडियो को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आज आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे लाइक एंड फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं सरसों के साग को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 2 किलो के करीब ये मेरे पास सरसों का साग है। ज़्यादा इसलिए लिया कि हमारे घर में ज़्यादा खाया जाता है और प्लस ये कि ये पत्ते जो हैं जब इनको हम पकाते हैं तो ये श्रिंक होते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये जो 2 किलो पत्ते हैं ये कम हो हुआ के 1 किलो या 3 पाव रह जाते हैं। तो इनको मैंने क्या किया कि इनको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। कट करने के बाद इनको मैंने 4 से 5 दफ़ा यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से खुले पानी से वॉश कर लिया है, क्योंकि पालक हो गई, साग हो गई, मेथी हो गई, इसमें किरकिराहट होती है, बजरी होती है, मट्टी होती है। तो अगर आप इसको अच्छे से वॉश नहीं करेंगी तो इसकी जो किरकिराहट है वो आपके खाने का जायका जो है वो बदमज़ा कर देगी। तो इसीलिए इसको वॉशिंग का जो अमल है वो आपने बहुत एहतियात से करना है। वॉश करने के बाद आपने इसको अच्छे से छान लेना है ताकि इसका जो इतना फालतू पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है, आँच नीचे जल रही है। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन डाल दिया है जो कि दरदरा पिसा हुआ है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें अदरक डाल दिया जो कि चॉप्ड किया हुआ है। 8 से 10 या 12 दाने मैं डाल रही हूँ। हरी मिर्चों के एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है वो कट करके डाल दिया। रफली कट कर लीजिए क्योंकि इसको वैसे भी हमने ग्राइंड करना होता है। 3 से 4 जो बड़े टमाटर होते हैं वो डालें, क्योंकि मेरे पास 2 किलो साग है, इसमें पालक भी ऐड करनी है अभी आगे जाके। अच्छा जी, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, क्योंकि उसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं हमने, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना। और नमक डाल दिया है आपके हस्बे ज़ायका। और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर का। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। ये तकरीबन मेरे पास 4 खाने के चम्मच हैं और इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है साग के अंदर। मैं जो कच्ची मेथी है वो नहीं डालती हूँ साग में। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 दाने करी लीव्स के। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देते हैं ये भी। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने ज़ीरा इसमें डाल दिया है। और अब यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो ये मेरे पास पालक है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है ताकि किरकिराहट निकल जाए इसकी। और अब मैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर इस पालक को रख दिया है और उसके बाद इसको मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाऊंगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे। आपने बीच में देखते रहना है ताकि जल ना जाए नीचे से सब्ज़ी। तो जी, यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं मेरी सब्ज़ी को पकते हुए। तो मैं आपको अब इसकी लुक दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की दिख रही है। तो ये देखिए जी, क्या भापों भाप उड़ाती हुई सब्ज़ी जो है वो हमारी तैयार हुई है। तो देखिए जी, साग जो है इसको मैंने बीच में 1-2 बार मिक्स भी किया है, क्योंकि मैं चेक करी थी कि कहीं जल ना जाए। तो इसमें अभी देखिए पानी है। तो अब हम इसको मज़ीद जो है वो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मज़ीद इसको 2 मिनट पकाएंगे तेज़ आंच पे। उससे क्या होगा कि जो इसका फालतू पानी है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा और हल्का सा पानी रहेगा, क्योंकि वो हमने इसको ग्राइंड करना है। तो अब ये देखिए जी, साग जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे इसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसे ठंडा कर लीजिए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे बाद साग जो है वो अच्छे से बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अगर आप चाहें तो यहीं पे ही आप इसको वो जो घोटनी होती है उससे घोट सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इतना लंबा प्रोसेस नहीं करती तो मैं सिंपल चॉपर या ग्राइंडर में डाल के इसको चॉप कर लेती हूँ या ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चॉपर में डाल के चॉप कर रही हूँ, तो ये एक अच्छा सा दरदरा सा पेस्ट जो है वो बन जाएगा। तो ये देखिए जी, चॉप करने के बाद ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ चुका है हमारे साग का। और इसकी जो इस टाइम खुशबू आ रही है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। पूरा घर मेरा इस टाइम महक रहा है साग की खुशबू से, और आई थिंक सो कि गली तक भी ये खुशबू जा रही होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए आपने
हाई फ्लेम पे पकाना है, तेज़ आंच पे पकाना है। साथ खड़े रहिएगा, चमचे को हिलाते रहिएगा ताकि साग जो है वो जले नहीं, क्योंकि साग में से अगर जलने की स्मेल आती है तो वो बहुत बुरी लगती है। तो 2 मिनट के बाद इसका जो पानी था एक्स्ट्रा वो भी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें नॉर्मल जो रिफ़ाइन आटा होता है, मेरे पास ये लाल आटा है, तो ये मैंने इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसमें मक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी दस्तयाब नहीं था, तो सिंपल मैंने इसमें ही इसको बना लिया है। मैं कोई आपको बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस जो है वो नहीं बताती कि आप ये भी ख़रीद लें, ये भी ख़रीद लें। जो चीज़ें आपके घर में मौजूद है, मैं उन्हीं चीज़ों से आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो बनाना सिखाती हूँ। इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया है हमने। मिक्स करने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब हमारा 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा जो साग है वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। जब तक ये बन रहा है तब तक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि और कौन सी वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं और क्या क्या देखना चाहते हैं। अच्छा जी, ये देखिए साग मेरा रेडी हो चुका है। इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त है, इसका टेक्सचर है, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त है। तो अब इसको हम करते हैं साइड पे और तैयारी करते हैं तड़का लगाने की, क्योंकि साग की जो बैकबोन होती है ना वो होती है तड़का। तो ज़बरदस्त सा तड़का जो है वो साग को हमारे 4 चांद लगा लेता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 6 खाने के चम्मच जो है वो भर के डाल लिए हैं ऑयल के। साग में ज़रा तड़के का जो घी है वो ज़्यादा होता है, आप चाहें तो इसमें मक्खन या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे 4 से 5 दाने जो है वो मोटी मिर्चों के डाल के उसको हल्का सा फ्राई किया था। एक बड़ा खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिए हैं चॉप किए हुए लहसुन, और एक आधा खाने का चम्मच जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक का। हाँ जी, वो डाला है मैंने इसमें। इसको अच्छे से फ्राई करना है, हल्का हल्का से गोल्डन हो जाए। इसको ब्लैक नहीं करना वरना ये कड़वे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गंदा फ्लेवर आता है साग के अंदर। तो इनको बस आपने हल्का हल्का सा गोल्डन करना है, सुनहरी करना है। जब इसकी बहुत ही प्यारी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो ये तड़का जो है ये आपने साग के अंदर झोंक देना है। और आहा हा, क्या आवाज़ थी इसकी। अच्छा, मैं इसकी आवाज़ रियल वॉइस जो है वो नहीं यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकती, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द और लोग भी बातें कर रहे होते हैं, भांजा भांजी होते हैं, बहनें होती हैं, तो इसलिए। अच्छा जी, तो इसको अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो तड़के का फ्लेवर है वो साग के अंदर अच्छे से रच बस जाए। तो ये हमारा जो साग है ना ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें तड़के में आप ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। आप चाहें तो तड़के के अंदर कुटी हुई हरी मिर्चें या कटी हुई हरी मिर्चें जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए चीज़ ज़बरदस्त सा हमारा साग तैयार हो चुका है, जो कि पंजाबी स्टाइल में है, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी स्टाइल में है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। यूनिक रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे 2 दिन बाद एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।